अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह का 11:30 बजे का ये टाइम है। मुझे चाहिए थी नीम, तो मैंने बच्चों को भेजा कि आप लोग नीम ला के दो। यहाँ पे वो मेरे लिए नीम लेके आए हैं, तो वो नीम जो है ना, वो मैं पत्ते रख रही हूँ खुशक होने के लिए। तो जब मैंने इनको भेजा, मैंने बड़ी मुश्किल से इनको भेजा कि आप नीम ला दो मुझे। तो ये नीम लेने गए तो पता नहीं वहाँ से कौन से पत्ते तो ये तोड़ रहे थे। वो कहते नीम जैसे ही थे। तो वहाँ पे एक अंकल आए, तो उन्होंने हमसे बोला ये नीम नहीं है ना। तो फिर हम वो छोड़ के तो दूसरी लेके आए हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता नीम कैसी होती है, तो ये देखें, ये जैसे पत्ते होते हैं ना, एक होते हैं प्लेन होते हैं, उनके साथ वो थोड़ा थोड़ा कट कट सा नहीं लगा होता। जो नीम का पत्ता होता है उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा कट होता है। तो नीम मैंने क्या करनी थी, मैं अपनी अलमारी है ना जो, उसकी करती हूँ सालाना सफाई। तो आज मेरा इरादा था, पिछले साल भी नहीं हो सकी थी, उससे पिछले साल भी नहीं हो सकी थी, तो मुझे था कि इस बार जो है ना, मैं कुछ भी हो, मैंने अपनी अलमारी की लाजमी सफाई करनी है। साल में एक बार अगर अलमारी की सफाई कर लो ना, तो आपकी अलमारी को कभी कीड़ा नहीं लगेगा, ना इसमें कोई कपड़े में सुराख आएगा, ना इसके अंदर कोई चीज़ आएगी। तो यहाँ पे ये मैं आप लोग को बुनियाद दिखा रही हूँ, मैंने हैंगर में लटकाई हुई है। तो ये हमारे घर ना एक कपड़े धोने वाली आई थी, तो उसने कपड़े धोए तो ऐसे लटका के चली गई। तो उसकी ये फ़ायदा कि जब भी निकालो फ़ौरन से मिल जाती है। तो अब यहाँ पे जितने कपड़े थे वो सारे मैंने निकाल लिए हैं। मिट्टी देखें, घर बिल्कुल बंद है, फिर भी मिट्टी जो है ना वो अंदर आ जाती है। तो ये यहाँ पे जूते वगैरह थे, ये भी हमने निकाल लेने हैं, हर चीज़ हमने निकाल लेनी है। थोड़ा सा अंधेरा है, मगर जो है ना वो मैं कोशिश करती हूँ कि टॉर्च ले लूँ तो फिर अच्छे से आप लोग को दिखा दूँ कि मैं कैसे अपनी अलमारी की सफाई करती हूँ ना। जो भी चीज़, हर चीज़ आप लोगों ने एक बार निकाल लेनी है। आप यकीन करेंगे, लकड़ी होती है ना, लकड़ी जो होती है इसमें ज़बरदस्ती कोई ना कोई कीड़ा या कोई चीज़ आ जाती है जो हमारे कपड़ों को ख़राब कर देती है। तो अब अलमारी सारी खाली करके, तो ये जो इतना ढेर सारा सामान है ना, ये मैंने रख दिया था बाहर। तो अब ये जो सामान है, अलमारी की भी हमने सफाई करनी है, और इस सामान को भी, जितना भी है ना, जितने कपड़े हैं, जितना अपना आपका इस्तेमाल का सामान है, ये सारा हमने एक बार धूप में रखना है। ये भी मैंने एक बुक में पढ़ा था जब हम स्टडी किया करते थे, कि जो जर्म्स होते हैं ना उनको धूप होती है, वो जो होती है ना ख़त्म करती है। एंड तो वो होती है ना एंटी बैक्टीरियल, वो जो धूप है ना वो एंटी बैक्टीरियल भी होती है। तो ये सारे वो धूप में रख के, तो फिर सारी अलमारी की जो है ना सफाई कर लेनी है। तो फिर हुआ ये कि उस दिन जैसे ही कपड़े लेके मैं धूप में गई, इतनी आंधी तूफ़ान आया कि मैंने सारी चीज़ें वापस लेके आ गई ना, क्योंकि वहाँ पे तो मिट्टी से ही ख़राब हो जाने थे। तो फिर ये एक हफ़्ते बाद का है। वो सारा सामान मैंने ऐसे फेंका था। अब जितने भी कपड़े थे ना वो सारे मैंने धूप पे लटका दिए हैं। तो उस दिन भी मैंने निकाले थे, आज फिर जो है ना वो मैंने निकाले थे। और पत्ते जो थे नीम के, वो खुशक होने के लिए मैंने अपने रूम में ही रख दिए थे ना। तो वो एक हफ़्ता ऐसे ही पड़े रहे। तो वो छाँव में खुशक करने थे ना, इसलिए छाँव में ही रखने, तो मैंने रूम में ही रखे थे। अब मैं ले आई हूँ टॉर्च, क्योंकि वो जो होती है ना टॉर्च, उसके बगैर तो आपको अलमारी के अंदर नज़र नहीं आएगा। तो थोड़ी सी टॉर्च आप लोग को डिस्टर्ब करेगी, मगर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने सारी सफाई कर लेनी है। तो 12 बजे का टाइम था। इस टाइम अस्मा जो थी वो आई हुई थी, तो मैंने उससे बोला कि आप सफाई करो, मेरे साथ करवाओ। तो यहाँ पे हम दोनों सफाई कर रहे थे। यहाँ पे तकरीबन 12 बजे का टाइम है ना, उस दिन 11 बजे, 11:30 बजे मैं स्टार्ट हुई थी, अभी 12 या शायद 11:30 बजे का ही टाइम है। तो हम सफाई कर रहे हैं। ये एक हफ़्ते का बाद का क्लिप है। दोबारा से मैं आप लोग को बता दूं, तो जो चीज़ें थी पहले मैंने निकाली थी, ऐसे ही सेम सारी निकाल के कपड़े से अच्छे से उसको खुशक कर लेना है ना, साफ़ कर लेना है। और फिर हमने एक कपड़ा लेना है, कोई भी पुराना घर में पड़ा होता है, दुपट्टे शीट भी ले सकते हैं, ठीक है। मगर हमने खर्चे वाला काम कोई नहीं करना, हमने घर से ही चीज़ लेनी है। तो वो जो हमारी अलमारी का हिस्सा है उसके उतने पीसेस कर लेने हैं। फिर ये जो नीम है, एक हफ़्ता पहले मैंने मंगवाई थी, इसको इधर ही ड्रेसिंग टेबल पे छाँव पे मैंने इसको ना खुशक किया है। ये नीम जो है ये बहुत 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 काम की चीज़ है ना। ये देख ले, उस पत्ता मैंने पहले भी दिखाया, फिर दिखा देती हूँ। इसकी डंडियाँ हमने अलग कर लेनी है, और जो होता है ना नीम के पत्ते वो अलग कर लेने हैं। आप लोग डंडी भी रख सकते हो, मगर मैं डंडी नहीं रखती, मैं पत्ते ही रखती हूँ। तो इसको आप लोग स्टोर भी कर सकते हो, जैसे ना
किसी चीज़ में अलग से ना रख के, जैसे छाँव में रख के वैसे भी आप लोग रख सकते हो। आप अपनी किसी कबर्ड में, किसी अलमारी में, किसी जगह पे भी रख लें, कभी आपकी अलमारी में कीड़ा नहीं आएगा, आपके कपड़ों से स्मेल नहीं आएगी, आपके कपड़ों में कभी सुराख नहीं आएगा। ये इतनी अच्छी है। मैं शुरू से यही करती हूँ। हमारे घर में जैसे मेरी अम्मी है ना, तो वो करती थी, तो फिर उन्हीं को देख के तो मैं भी ऐसे करती हूँ। तो अब जितने भी ये पत्ते हैं, ये सारे उठा के तो हमने रख लेने हैं ना, ये उठा लेते हैं। अगर आप लोगों ने ये वाले जो सारे यूज़ करने हैं तो सारे कर लें, नहीं तो थोड़े से निकाल के वो रख लें। ये बहुत काम की चीज़ है। ये आपके ज़ख़म भी अगर कहीं हो जाता है, आप इसका सफ़ूफ बनाओ, उसके ऊपर लगा दो। अगर किसी के सर में जुएँ आ जाती हैं, आप इसको तेल में अच्छे से पका के ब्लैक करो, सरसों के ऑयल में डालो और वो सर पे लगाओ, तो आपकी जुएँ भी ख़त्म हो जाएंगी। तो अब हमने करना ये है कि जो अलमारी हमने साफ़ की है ना, उसके अंदर ये सारे पत्ते जो है ना वो रख देने हैं। बरसात का नमक होता है, मौसम नमी सी होती है, तो वो जो काई होती है ना पुरानी पुरानी सी, जैसे पानी के ऊपर जम जाती है, ऐसे अलमारियों को भी लग जाती है। शुक्र है मेरी अलमारी को तो नहीं लगती, मगर एक दो हमारे घर में हैं, उनको लग गई थी बरसात में। तो अगर हम पहले खुशक कर लेते हैं ना, एक तो मिट्टी चली जाती है, दूसरा वो भी नीट हो जाती है। तो अब ये जो है ना, जितने भी आपके हैं ना खाने, वो आपने साफ़ किए हुए ना, आपकी कबर्ड, हर कबर्ड में डाल दें। लाजमी नहीं आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भर भर के डालने हैं, आप थोड़े थोड़े से भी डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हूँ कम हूँ, काम इन्होंने बराबर ही करना है। मेरे पास ज़्यादा थे, हमारे पास तो फ्री के मिल जाते हैं, तो फिर इतना मसला नहीं है। अगर आप लोगों ने बाज़ार से लेने हैं तो ये बाज़ार से भी मिल जाएंगे, मगर ये गांव वगैरह या घरों के बाहर नीम का पौधा लगा होता है, वहाँ से आप लोग आराम से लेके तो इसको रख सकते हैं। तो अब ये जो है सारी अलमारियाँ जो हैं उनमें आप लोगों ने डाल लेना है। तो हमने यहाँ पे डाल लिया है। अब करना ये है कि दूर से मैं आप लोग को दिखा दूँ। ये देखें, जितने भी थे ना उन सब पे डाल दिया है ना। ये सारी जो है ना वीडियो, ये हम बना रहे हैं टॉर्च से, नज़र ही नहीं आ रहा था उसके अंदर। तो फिर मुझे था कि मैंने कहा नहीं, ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि जब शुरू में मैं खुद से, वो जो कहते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो मेरे कपड़ों पे भी थोड़ा थोड़ा सुराख आना शुरू हो गया था। तो फ़िनाइल जो है ना वो मुझे नहीं पसंद, तो तब मैंने अपनी अम्मी से पूछा था, तो उन्होंने मुझे बोला था आप नीम रखो ना। हालांकि वो रखती थी, मगर पहले नहीं हमें पता होता ना, फिर जब खुद पड़ती है ना सर पे फिर पता चलता है। तो कभी मेरे कपड़ों से स्मेल नहीं आई, जो होती है ना एक नमी नमी की, या स्टोर किए होते कपड़े। ज़ाहिर है हम कौन सा न्यू वाले कपड़े हर रोज़ यूज़ कर रहे होते हैं, वो इतने होते हैं, महंगे कपड़े होते हैं, वो हमने रखे होते हैं कि कभी कभी हम उनको पहनेंगे। और जब कभी कभी हम निकालते हैं तो उसमें से अजीब सी एक आती है, वो पड़े हुए स्टोर हुए कपड़ों की, और फिर आपके किसी पसंदीदा तरीन सूट में कहीं सुराख आ जाएगा, और फिर कभी आपकी वो अलमारी को कोई ना कोई चीज़ लग जाएगी, छोटा छोटा बीच में से रुआं रुआं सा दाना सा आ जाएगा। तो ये सारे मसलों के हल है। तो अब जो हमने कपड़ा काटा था ना वो हमने रखना है। अखबार भी हम रख सकते हैं। शुरू में मैंने अखबार रखी थी, मगर अखबार का मैं आप लोगों को रिज़ल्ट बता दूं कि अखबार से जो होता है ना, अखबार पे लाजमी कीड़ा आएगा। जो रद्दी होती है ना वो कीड़े को पसंद होती है, आप जहाँ भी कोई रद्दी रखोगे वहाँ पे कीड़ा आएगा, तो वो आप लोगों ने नहीं रखना। शीट आप लोग रख सकते हो, मगर वो फिर पैसे जो होते हैं वो खर्चे होते हैं, तो हमने करनी है किफ़ायत शारी। तो अगर आप लोग का दिल चाहता है कि हाँ आपके घर में मैचिंग कोई दुपट्टा पड़ा हुआ है पुराना जो यूज़ करा नहीं है, वो रख ले। नहीं तो फिर जो भी ये जो मेरे पास पता नहीं कब का मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं तो धो के इसी को डाल देती हूँ ना। तो इसको भी धो के, अगर आप लोगों ने डिटोल साथ धोना है तो डिटोल के साथ धो के इसके अंदर डालते हैं। डिटोल होता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। नहीं तो फिर ऐसे ही नीट करके सारी वो नीम के पत्ते बिछा के, तो उसके ऊपर आप लोग ऐसे कपड़े रख देना। कपड़ा वो जो बिछाना है वो बिछा के, तो अब आपकी जो अलमारी है वो रेडी है आपका सामान रखने के लिए। तो अब यहाँ पे सुमा को मैंने बोल दिया था आप जाओ, उसे छुट्टी दे दी थी। अब ये जितना ढेर सारा सामान था ना, ये सारा सेट करके तो मुझे रखना था अलमारी में। वैसे इतना बिखरा हुआ लगता है कि सोचते हैं कि हम कैसे आएगा अलमारी में। तो ये जो था ये मेरे बच्चे ने की थी उतनी ही देर से बैठ कर ड्राइंग। ये भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और साथ इन्होंने ये देखें,
ये इन्होंने ना जो है ना नोट इसने लगाया है 75 का, जो इतनी देर से मैं काम कर रही थी और वो भी मेरे साथ काम कर रहा था, तो ये कर रहा था। तो ये 14 अगस्त जो जब पाकिस्तान को 75 साल हुए थे ना, तो तब पाकिस्तान ने ये वाला नोट बनाया है, नया है, अभी ज़्यादा नहीं चल रहा। तो ये स्कूल में एक बच्चे पास था, तो ये 100 रुपये दे के तो उसे 75 का नोट लेके आए हैं। तो ये सिल्क आया था। अब जो कपड़े थे वो सारे मैंने इसके अंदर रख दिए हैं, और जो पहनने वाले थे वो साइडों पे लटका दिए हैं, और जो तय करने वाले थे वो मैंने ऐसे करके तो सेंटर में रख दिए हैं। और जो खाली जगह आप लोग को नज़र आ रही है ना, वो दूसरे रूम में पड़े हुए वो भी मैं रखूँगी। वहाँ पे इनकी शर्टें आ जाती हैं, नीचे जो खाली जगह नज़र आ रही है वहाँ पे बच्चों की पैंटें आ जाती हैं। तो ऐसे ही मैं अलमारी सेट करती हूँ ना। फिर ये होता है कि जब आप दिल चाहे आंखें बंद करके जाओ और अपनी अलमारी से जिधर से चीज़ उठाओ तो वो मिल जाएगी। एक तरफ बच्चों के कुर्ते होते हैं, यही इनके गर्मी के कपड़े हैं, इससे ज़्यादा इनके कपड़े नहीं हैं। अभी हो सकता है ले ले, वरना इस साल यही चल जाने हैं। बाकी इस साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे शर्टें रखती हूँ ना, और ये वाला जो खाना खाली है ये इनके ट्राउज़र और पैंटें जो होती है, ये जो बैग है ना नज़र आ रहा है, इसके अंदर रख देती हूँ। और बाकी जो ट्राउज़र है ना आम रफ यूज़ वाले नाइट वाले ट्राउज़र इनके, वो सारे इस जो खाली जगह है वहाँ पर रख देती हूँ। और ये जो शर्ट इधर मैंने रखी नहीं है ना, ये जो है ना वहाँ पे टी शर्टें जो होती हैं वो इनके ऊपर रख देनी है। और ये मेरे रफ़ यूज़ वाले कपड़े हैं जो मैं आम घर में पहनती हूँ। और अब इस बार भी मैंने सिलाई नहीं किया, मैंने करने हैं। तो फिर जो होता है ना, ये हो सकता है थोड़ा सा ये खाना ऊपर चला जाए, मगर अब नीट होकर वो सिमट गया था। वो जो इतना लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सामान है, तो देखें सेट होके इतनी सी जगह पे आ गया है। और ये कभी कभी पहनने वाले कपड़े हैं। और नीचे मैं आप लोग को दिखाती हूँ इस जगह पे जो सबसे एंड वाला खाना है ना, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा सामान है। मेरे स्ट्रेटनर, कर्लर, मेरे यूज़ का सामान, कटिंग वाले कपड़े और पता नहीं क्या क्या, बेडशीट वगैरह हर चीज़ उसमें है। और शूज़ जो है ना वो ऐसे साइड पर रख देती हूँ, बच्चों के, बड़ों के, सब के। और ये मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया कि उधर बच्चों के आएंगे ट्राउज़र वगैरह। और जो मेरे सिलाई वाले कपड़े होते हैं ना, जो मैंने सिलाई करनी है अभी, वो भी इसी के अंदर हैं। और मेरे बैग वगैरह जो होते हैं वो भी इसी के अंदर है ना, वो एक खाने के अंदर। और बाकी ये देखें, ये बेड नीट हो गया, यहाँ से सारा सामान उठाया गया है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये जो डेकोरेशन मेरे बच्चे ने की है ना, इसको अब हम उतार देते हैं। ऑर्गेनाइज़र पड़ा हुआ है, वो लगाना था यहाँ पे, तो वो उसके लिए मुझे कील चाहिए था, वो कब से पड़ा हुआ था ना, तो वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर एक्स्ट्रा आप लोगों ने कोई चीज़ वगैरह रखनी है तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको लगाती, तो वो जब मैं लगाऊंगी तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आप लोगों से करूँगी ना। वैसे मैं यहाँ पर कोई चुटकी वगैरह लगा के वो कैप वगैरह या कोई दुपट्टे वगैरह लटकाने हो ना, वो काम नहीं करती मैं। ऐसे ही तय करके मेरी अलमारी ऐसी रहती है जैसे मैंने अभी आपको दिखाई है ना। बाज़ दफ़ा होता है कि बच्चे जो होते हैं ना वो बीच में से सामान निकालते हैं, तो वो सारी बिखेर देते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ख़ुद उनको निकाल के दूँ, और हफ्ते में एक बार मैं करती हूँ इसकी सफाई ना। ये तो तफसीली सफाई थी, ये मैंने की है तकरीबन 1 साल बाद। मगर वो जो ना जब कपड़े हमने रखने होते तो फिर एक बार सारे ऐसे तय करके रख लेती हूँ। और अब आगे थे स्टोर में, ये जो थी ना, ये हमारी वो जैसे घरों में होती है ना, पेटी बोलते हैं, बड़ा सा एक अम्मियों वाले ज़माने के एक टैंक सा चलता आ रहा है, तो वो थी। तो इसमें से भी फिर हमने सारे कपड़े निकाले, क्योंकि नीम थी ना इसमें फालतू बर्तन घर के वो जो काम की कोई चीज़ नहीं है ना, मतलब यूज़ नहीं होती, वो सारी इसके अंदर होती हैं। तो ये हम सर्दियों में ऐसे ही फेंकते जा रहे थे। फिर बीच में मेहमान वगैरह भी आए तो बस इसकी सेटिंग आउट हुई पड़ी थी, तो ये भी बंद नहीं होती थी। फिर वो जो नीम के पत्ते बचे थे वो हमने इसके अंदर भी फेंके। पहले देखा होगा कि मियाँ जो थी वो फिनाइल रखा करती थी, फिर जब हम लिहाफ वगैरह वो ऊपर लेते थे तो उसकी अजीब सी आती थी ना, मुझे नहीं पसंद। वो पता चलता है कि हाँ ये पेटी से निकली हुई चीज़ है, तो फिर वो नहीं, अब वो मैंने छोड़ दिया। मैं नीम के पत्ते रखती हूँ तो बिस्तर हमारे कभी ख़राब नहीं होते। बस थोड़ी देर इन्हें धूप में रखो, धूप लगवाओ, नीम के पत्ते फेंको, और फिर सेट करके ना, फिर बीच में घुस के तो फिर दबा के, तो फिर मैंने इसको किया था। मैं और अस्मा थे, अस्मा को मैंने बोला था आप पकड़ाती जाओ। फिर मैं अंदर घुसी थी, फिर इसके ऊपर पाँव रख के दबा के, तो वो ये हमारा इतना सारा सामान था ना, आधी जगह पे ही आ गया था। तो इसमें भी हमने रखा। और फिर ये जो सारे कपड़े आपको बैगों में, ये मेरे कपड़े सर्दियों वाले ना बच्चों के,
और मेरे ये जो ब्लैक बैग है, ये 2 बैग थे। तो इनके अंदर जो इनके सर्दियों की जैकेट वगैरह है ना, वो मैंने रखी हैं। ये माइक्रोवेव ओवन है, ये भी यहीं पे पड़ा होता है क्योंकि कम यूज़ करते हैं। ये इसके अंदर बच्चियों के सर्दियों के कपड़े, इसके ब्लैक अंदर ये मेरे हैं वो सारे सर्दियों के जैकेट वगैरह इधर उधर। तो इतनी सी ना इन बैगों में रख के तो फिर मैं ऐसे स्टोर कर लेती हूँ। फिर ये साल बाद जो होता है ना, साल बाद ही फिर इसको खोलना होता है। फिर ऐसे इजीली एक बैग उठाओ और जो सामान निकालना है वो निकाल लो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरे कहने पे ये ज़रूर आजमाइएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।